चंपई सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री जो भाजपा में आए जेएमएम छोड़ के, वो पीछे हो गए, जो आगे चल रहे थे वो पीछे हो गए, पिछड़ गए। जी, कल्पना सोरेन भी पीछे चल रही हैं, कल्पना सोरेन पीछे चल रही हैं और बसंत सोरेन पीछे चल रहे हैं, दुमका से, जामताड़ा से सीता सोरेन पीछे चल रही हैं, सिर्फ हेमंत आगे चल रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? तमाम सोरेन, कल्पना सोरेन, सीता सोरेन तमाम पीछे चल रही है, पर आप ये भी कह रहे हैं कि कल्पना सोरेन एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रही है और बहुत मुखर होकर दिखाई दी है। मैं आपको इस समय की स्थिति बता रहा हूं, लेकिन कल्पना सोरेन आगे हो जाएंगी, बट अभी एट दिस पॉइंट वो पीछे चल रही है। 30 सीटें 29, अब केवल एनडीए 29 पर रह गया है। 50 हो गया, आप बोल रहे थे तिवारी जी, 50 के आंकड़े पर जेएमएम इंडिया ब्लॉक जाएगा, 51 हो गया, ऐसे कुछ जाएगा, 28 51 हो गया। नीरजा जी कुछ बोलना चाह रही है। नीरजा जी, ये तो बहुत बड़ी जीत हो गई। इसका मतलब यही है, ट्राइबल जम के हेमंत सोरेन के पास रहा है, बिल्कुल इधर से उधर नहीं हुआ। और ये जो बटेंगे कटेंगे जो था कि इसको पोलराइज करना है, हाँ, डर फैलाना उसमें ट्राइबल्स में कि बाहर से बांग्लादेशी आके आपका जो डेमोग्राफिक बैलेंस है वो बदल देंगे, वो काम नहीं किया है। लेकिन एक और फैक्टर जो सुनने में आ रहा था पिछले दिनों में कि एक रिएक्शन पैदा हुआ है झारखंडी वर्सेस आउटसाइडर। उस झारखंड में ट्राइबल नॉन ट्राइबल की बात नहीं हो रही है, उसमें बाहर से जो नेता आके जिन्होंने अगुवाई की है और जिनके चेहरे दिखे हैं, उसका भी रिएक्शन हुआ है कि लोकल लीडरशिप। आप जिस आदिवासी फैक्टर की बात कर रही थी ना, वो आंकड़ा मेरे पास आ गया है। 28 एसटी सीटें हैं, आदिवासी बहुल सीटें, 75% का स्ट्राइक रेट है इंडिया ब्लॉक का। 28 में से 21 पर आगे चल रहे हैं। बीजेपी लेड इंडिया एनडीए गठबंधन 28 में से 7 पर ही आगे, 25% का उनका स्ट्राइक रेट है। पिछली बार 24 थी, इस बार 21 है, तो 3 सीटें आदिवासी बहुल इलाके में बीजेपी गठबंधन के पास जाती हुई दिख रही है। संजय जी, फिर भी बहुत नहीं जा पा रही है, क्यों आखिर उनके साथ नहीं जुड़ पा रहे? सुमित, अगर नैरेटिव नहीं चला जो नीरजा जी कह रही थी। पहले एक छोटी सी चीज, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो साइट पे जो फिगर्स डिस्प्ले हो रहे थे, वो सुबह से उसके मुताबिक ये जो गठबंधन है INDIA का, वो आगे चल रहा था। उसमें अभी भी उसमें उलटफेर नहीं हुआ है ब्रॉडली। ये जो मतलब तमाम अलग तरह के सोर्सेज से टैबुलेट होते हैं, उसमें वो संख्या उलट पलट हुई। पहली बात ये। दूसरी चीज़, अगर आप एक ब्रॉड ट्रेंड देखेंगे, जो महिलाओं का वोट और महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, जिन जिन प्रदेश में महिलाओं के लिए अलग से योजनाएं चलाई गई, और ये कैश वाला स्कीम काफ़ी बड़ा एम्पावरमेंट देता है, जिसमें उनके अपने पैसे होते हैं। चाहे वो मध्य प्रदेश देख लीजिए आप, अभी महाराष्ट्र का एक तरफ नतीजे देखिए और एक तरफ झारखंड का देखिए, एक फैक्टर वो। दूसरा चीज़ है कि आप ये कह रहे हैं संजय की प्रो इनकम्बेंसी है, सरकारें रही, सरकारों ने जनता के लिए स्कीम्स निकाली दोनों जगह, महाराष्ट्र में भी और झारखंड में भी। प्रो इनकम्बेंसी है, अगर सरकार लौट करके कोई आ रही है, भी तो निकाल रही है, एनडीए भी तो निकाल रही है, तो क्यों नहीं? एनडीए अभी वहां सरकार में नहीं है। और रघुवर दास का जो इम्पैक्ट था पिछले बार, रघुवर दास की सरकार के प्रति जो नाराजगी हुई, वो भरोसा एक बार उठ जाता है तो भरोसा आने में समय लगता है। आप इसमें शायद बोलना चाहेंगे आदिवासी फैक्टर का भी रोल है। रघुवर दास आदिवासी नेता नहीं थे। रघुवर दास आदिवासी नेता नहीं थे। बाबूलाल मरांडी को मतलब उस समय इतर हो गए थे, अब साथ आए हैं। अर्जुन मुंडा भी वो नहीं थे। और एक फैक्टर उस समय भी था कि उनको शायद हटा देना चाहिए। उसके बाद बीजेपी ने वो एक्सपेरिमेंट किया राजस्थान में यहाँ। लेकिन कैंपेन के बारे में तमाम बड़े लीडर जो वहाँ कैंप कर रहे थे, और अभी हम लोग सुबह से यही चर्चा कर रहे थे कि वो बड़ा फर्क डाल रहा है, वो कहाँ गया? वहाँ हेमंत बिस्वा शर्मा बैठे रहे। वहाँ देखिए, कई बार हर स्टेट के फैक्टर्स अलग अलग होते हैं। कहीं कोई चीज़ ज़्यादा क्लिक करता है, कहीं कोई चीज़ वो क्लिक नहीं करता है। क्योंकि झारखंड में अगर लोकल, जैसे उन्होंने उनको चंपई सोरेन को अपने फोल्ड में लिया, बाबूलाल मरांडी भी आए, आदिवासी फैक्टर या माटी बेटी और वो जो था कैंपेन का या आउटसाइडर्स का, लोगों ने उस तरह से नहीं लिया जिस तरह से बीजेपी चाहती थी उस चीज को लेना। तो राजेंद्र तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं। ये जो बात आप कर रहे हैं राजेंद्र जी, इस पर आपका क्या मानना है? चंपई सोरेन को अपने साथ लिया, लेकिन लोकल लीडर्स वो उस तरह की वो इम्पैक्ट नहीं डाल पाए और हेमंत सोरेन के साथ ही लोग रहे। क्या चंपई सोरेन को एक तरह से हम कहें तो एक बागी के तौर पर ही देखा वहां पर स्थानीय लोगों ने? जी कह रहे हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप रही वो हेमंता बिस्वा शर्मा के पास रही जी। जो लोकल लीडरशिप थी उसको ना तो अखबारों में उस तरह दिखाई दी, ना जमीन पर उस तरह से दिखाई दी। तो एक मैसेज गया कि जैसे पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने रघुबर को नॉन आदिवासी को बनाया था,
इस बार भी अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये लोग आदिवासियों को सामने नहीं लाएंगे। ये बड़ा स्ट्रांग मैसेज गया। हेमंत वर्सेस हिमंता हो गया था। हाँ, हेमंत वर्सेस हिमंता हो गया। तो और आप ये भी देखिए कि जिस तरह की कैंपेनिंग हुई उसमें हिमंता ने ही सबसे ज्यादा सभाएं की। उसका एक और हिमंता का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा नहीं यहाँ की पॉपुलेशन के साथ रहा, क्योंकि वो डायलेक्ट अलग अलग है। आप हिंदी उस तरह से नहीं बोल राजेंद्र पाते। जी, मैं सॉरी बीच में इंटरवीन कर रहा हूँ। बीजेपी ने हिमंता बिस्वा शर्मा को क्यों ये जिम्मेदारी दी थी? क्या लगा था बीजेपी को? आपको क्या लगता है, अगर आप एक न्यूट्रल होकर आकलन करना चाहें तो वाई हिमंता बिस्वा शर्मा, वाई ने शिवराज सिंह चौहान जो कि वो भी प्रभारी थे? नहीं, उनको हिमंता से यह लग रहा था कि हिमंता यहाँ पर आदिवासी और मुसलमानों के बीच एक डिवाइड पैदा करने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि असम में जिस तरह की पॉलिटिक्स वो करते हैं तो उस चीज को यहाँ ले आ पाएंगे। और शुरुआत से उन्होंने यही काम किया, लेकिन ये सफल हो नहीं पाया। तो ये पोलराइजेशन के ऊपर बैंक किया जा रहा था, आप कह रहे हैं, या जो इमिग्रेंट्स थे? नीरजा जी, 2015 में बिहार में जब चुनाव हुए थे, जब लालू प्रसाद यादव और नीतीश इकट्ठे हुए थे, आपको याद है बीजेपी बुरी तरह हारी थी। एक कारण था कि इन दोनों की कॉन्स्टिट्यूंसीज इकट्ठी हुई, दूसरा कारण था कि रिजर्वेशन के खिलाफ बोले थे आरएसएस वाले। लेकिन जो कारण बहुत लोग अंदर खाने बुदबुदाहट थी वो ये थी कि होर्डिंग्स पोस्टर्स में नेशनल बीजेपी लीडर्स की तस्वीरें थी, लोकल बिहारी किसी लीडर को नहीं प्रोजेक्ट किया गया। तो वही फिनोमिनन मुझे लगता है झारखंड में भी काम किया है। इस बार बिल्कुल हो सकता है, रिएक्शन हुआ है। एक बार फिर से वो आंकड़े भी बता दें कि एनडीए इस समय 28 पर और इंडिया गठबंधन 51 पे, ये बढ़त है, झारखंड के बढ़त हैं। मैं राजेंद्र जी एक चीज आप जरूर पूछना चाहूंगा, और वो है जयराम महतो को लेकर। 68 सीटों पर लड़े, नई पार्टी थी, लोकसभा में अच्छा परफॉर्म किया। हालांकि जयराम अपनी दोनों सीटों पर पीछे चल रहे थे सुबह, तो उन्होंने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया होगा? डुमरी में भी अभी पीछे चल रहे हैं जयराम में, तो यंग 28-30 साल के युवा नौजवान हैं। उनकी पार्टी का क्या रोल रहा होगा इस चुनाव में, राजेंद्र जी? दरअसल जयराम महतो एक नए फिनोमेना खड़े हुए इस दौरान, और कुछ सीटों पर उनका इम्पैक्ट दिखाई दिया।